जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है। पहले इनकी 7/11 डिसाइड हो जाए, वो माननीय न्यायालय ने इनके सारे तथ्य देखने के बाद खारिज कर दिया है। ईदगाह पक्ष के लोग और सुन्नी वक्फ के लोग जान करके इस मुद्दे को भटकाना चाहते थे। ठाकुर जी हमारे साथ हैं, सत्य को सांच पांच नहीं, जैसे भी वकील साहब ने बताया कि सत्य तो सबके सामने आ ही जाएगा। अब शुरुआत हुई है, तो आगे देखिए अब क्या क्या होता है। और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज सनातन संस्कृति की जीत हुई है। अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई। कोर्ट के फैसले ने मथुरा में भव्य कृष्ण धाम बनने का रास्ता साफ कर दिया। मुस्लिम पक्ष की लटकाने भटकाने की चाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से करारा झटका लगा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि इस विवाद में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाएं वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट से बाधित नहीं है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को सुनने योग्य माना। 12 अगस्त से मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष का कहना है कि फैसले से 7/11 की अग्नि परीक्षा पार कर ली। अब हिंदू पक्ष इस विवाद में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे पर लगाई रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। साथ ही इस मामले में कैविएट भी लगाएंगे। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने मामले को लटकाने के लिए हाईकोर्ट में दलील दी थी कि इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं। उपासना स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य रही। 15 अगस्त 1947 के दिन जिस दिन धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, यानी उसकी प्रकृति बदली नहीं जा सकती। लिमिटेशन एक्ट और वक्फ अधिनियम के तहत भी इस मामले को देखा जाए। इस विवाद की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में हो, ये सिविल कोर्ट में सुने जाने वाला मामला ही नहीं। लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका और दलील को खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष फैसले को अयोध्या में राम दरबार के बाद मथुरा में कृष्ण का धाम बनने की ओर पहला कदम बता रहा है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। लेकिन सवाल है कि क्या मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए सुनवाई में शामिल होगा या फिर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्या मुस्लिम पक्ष फिर से मामले को लटकाने का काम करेगा? तो अब हिंदू पक्ष का यह दावा कि जहां पर शाही ईदगाह है उसके नीचे कंस का कारागार है, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वही असल में गर्भगृह है। इस पर अब कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की दलीलें सुनने लायक है, इस केस को सुनेंगे जो कि मुस्लिम पक्ष नहीं चाह रहा। अब आइए असगर भाई, आप क्योंकि आप वकील हैं और विष्णु शंकर जैन जी की बात आप बेहतर तरीके से समझोगे। सर, एक तो सबूत है इसलिए मुस्लिम पक्ष भाग रहा है। नंबर 2 बात है कि आप चाहते ही नहीं है कि सुनवाई हो। 7 रूल 11 को लेकर गए वर्शिप एक्ट की दलील, जबकि वर्शिप एक्ट ये कहता है या फिर ये नहीं कहता कि धार्मिक स्वरूप तय नहीं किया जा सकता है, जो विष्णु शंकर जैन जी ने बातचीत करी। नॉन मुस्लिम पर आप चाहते हैं कि वक्फ वाला कानून लग जाए। बताइए क्या जवाब है आपके पास? देखिए राकेश भाई, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात कही तो जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उसके लिए वक्त, पैसा, एनर्जी और तमाम चीजें, और सबसे ज्यादा आपस में नफरत की बातें क्यों उसको आगे बढ़ाया जाए अगर कानून में गुंजाइश नहीं है। हालांकि जो आज का फैसला है हम सब मिलकर उसका एहतराम करते हैं। लेकिन बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अभी उसी पर अभी आ रहा हूँ साहब। जब मुझे आपने चांस दिया तो बोलने तो दीजिए। बोलिए। मैं उसका, हम जो फैसला आया उसका एहतराम करते हैं और उस पे चूंकि कानूनन इस बात की इजाजत है कि हम आगे दूसरी कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, तो अगर वो जाना चाहे तो जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर कोर्ट जो आपका इनिशियल सवाल है कि साहब उसी कोर्ट में चलते रहने देना चाहिए था, और इसमें नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है असगर भाई, ये सवाल ही नहीं था। हमने तो सिर्फ एक बात कही है कि भाई अगर सबूत नहीं है हिंदू पक्ष के फेवर में तो सुनवाई में शामिल हो जाइए। देखिए, ठीक है, जब आप अयोध्या में जिसको क्लियरली एक्सेप्शन के तौर पर लिखा गया था वर्शिप एक्ट में, आप लोग उस पर नहीं माने, उस पर बातचीत से हल नहीं निकला, तो मथुरा पर बातचीत से हल निकल जाएगा, उस पर सुनवाई नहीं होगी, ये उम्मीद तो कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने एक शब्द कहा कि जिस चीज की जरूरत नहीं है, मैं वो जानना चाहता हूँ किस चीज की जरूरत नहीं है। आपके पॉइंट पर मैं सुन लूंगा सर, किस चीज की जरूरत नहीं है। सुलह की बात की है, उसको 3 साल में चैलेंज करना चाहिए था। अगर आपने 3 साल में चैलेंज नहीं किया है, अरे सर वो सुलह ही गलत है भाई, वो टाइम, वो सुलह ही गलत है। सुलह उस आदमी ने किया जिसको अधिकार ही नहीं है। अरे सुलह सही है या, अरे भाई सही है या गलत है? आप उसको आज चैलेंज क्यों कर रहे हैं? आज ये गलत हो गया। आपने क्यों उसको मेंशन किया? क्यों? कानून में ये टाइम लिमिट है क्या? चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, विष्णु शंकर जैन जी, कानून में लिमिट है क्या?
कि सुलह समझौता कोई हो गया तो टाइम फ्रेम में ही चैलेंज करना है, उसके बाद नहीं चैलेंज हो सकता, उसके बाद कोर्ट खारिज कर देगा। मैं तो मुझे सारी लगता है चीजों को कि- मिला के कह रहा हूँ कि आप मुझे लगता है कि असगर भाई ने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, लॉ में एक प्रोविजन है सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 में, जिसमें कंटिन्यूइंग रॉन्ग शब्द यूज्ड है कि अगर कोई चीज गलत हुई है और वो उसका हर दिन असर पड़ रहा है, जो सुलह हुई है 12 अक्टूबर 1968 को, उस गलत सुलह का हर एक दिन असर पड़ रहा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इस पूरे आंसर का ये है कि 12 अक्टूबर 1968 को मैं पूछना चाहता हूँ असगर भाई से, सुलह की किसने? श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने कोई पेपर साइन नहीं किया है राकेश जी। जो पेपर साइन किया है वो शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ के बीच में हुआ है। वो इल्लीगल समझौता है और भगवान की संपत्ति के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। हिंदू शास्त्रिक नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार कहीं देवता में विराजमान हो जाता है, निहित हो जाती है, तो समय के अंत तक देवता की रहती है। इसलिए पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। राकेश जी, लिमिटेशन एक्ट का पॉइंट शाही ईदगाह मस्जिद ने कोर्ट के सामने उठाया था और आज उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीके के बाद खारिज कर दिया। उसके बाद अगर आप नहीं सुनना चाहते तो क्या करें? कोर्ट में नहीं किए। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि हमारी बात को जो है वो बिना कोई डॉक्यूमेंट पेश किए हुए कोर्ट ने ऐसे ही आज जजमेंट पास कर दिया। ऑनरशिप आप तो 4 महीने की हियरिंग में थे भी नहीं। आप तो 4 महीने की हियरिंग में थे भी नहीं असगर भाई। आप इस केस में वकील भी नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ।